यूपीडीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक पीएनपी की ओर से जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो किस तरह की परेशानियां आपको आती हैं। इसके अलावा पूरे सेमेस्टर आपका कब लुढ़क जाता है, मतलब कब बैक लग जाती है, पूरे सेमेस्टर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपको ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल माह में हुई थी, ठीक है, ये बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी परीक्षाएं हुई थी 3 से लगभग 9 तारीख के आसपास तक, ठीक है। लगभग अप्रैल माह में ये जो परीक्षाएं थी वो आपकी निपट गई थी। अप्रैल माह में आपकी परीक्षा होंगी थी। मई महीने का आपका पूरा जो यहाँ पर समय है वो मिल चुका है, पूरा 1 महीना समाप्त हो चुका है। अभी जून महीने का जो समय है वो यहाँ पर आपके लिए चल रहा है। यहाँ पर लगभग 13 से 13 मई तक लगभग आपकी एग्ज़ाम कॉपी का जो मूल्यांकन था वो कंप्लीट हुआ था। अभी आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से लगातार यही उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने यानी कि जून में ही आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट का अभ्यर्थी भी सभी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगले सेमेस्टर में भी एंट्री मारना है। और जो यूपी के 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही होगा, जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा आप एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्या होगा, बिहार में अभी TRE 4 की जो वैकेंसी है वो भी आने जा रही है। तो उसमें भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहाँ पर भी पूरी तरीके से आप एलिजिबल हो जाएंगे जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जून, अभी आपका चल रहा है जून का महीना, इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अन्यथा फिर जुलाई में आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्म है, जुलाई में तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा अपने रिजल्ट के संबंध में। इसके साथ ही बात कर लेते हैं आपके वैक वगैरह के बारे में कि अगर एक सब्जेक्ट में वैक लग जाती है, 2 सब्जेक्ट में वैक लग जाती है तो फिर आखिर आपका होता क्या है। तो ये आपका वैक वाला सेक्शन ये वाला है, इसके बारे में अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। तो वैक लगने पर क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर एक सब्जेक्ट में आपकी वैक लगती है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी वैक लग गई, ठीक है, तो इसका बैक पेपर हो जाएगा आपका। कैसा हो जाएगा, आप पेपर दे सकते हैं, बैक पेपर दे सकते हैं। कब होगा बैक पेपर, अभी आपने दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, अब दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब भी होंगे, या आपने अभी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं तो अगले भविष्य में जब भी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब उस समय आप अपना बैक पेपर दे सकते हैं एक सब्जेक्ट का। सेम टू सेम इसी तरह से 2 सब्जेक्ट का भी रहता है। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आप बैक पेपर दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं इसमें। सेम टू सेम आप बैक पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर आपका कब होगा दोनों सब्जेक्टों का, जब आपका बैक पेपर होगा तब जब आपका एग्ज़ाम होगा उस सेमेस्टर का जिस सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है। मान लीजिए 2nd सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो लगभग 1 साल के बाद 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोबारा से होंगे, तो उस समय ही आप अपना बैक पेपर दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं बैक पेपर और 2 सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। अधिकतम 2 सब्जेक्ट तक ही जो बैक है वो आपकी लगती है, तभी आप बैक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी एक सब्जेक्ट में भी बैक लगी, दूसरे में भी बैक लगी और तीसरे सब्जेक्ट में भी बैक लग गई, ठीक है, तो अब आप बैक पेपर नहीं दे पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं है बैक पेपर देने के लिए। आपके इस सेमेस्टर में जो भी सेमेस्टर आपका दूसरा सेमेस्टर है या चौथा सेमेस्टर है, आपके सेमेस्टर में टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो 7 सब्जेक्ट हों या 8 सब्जेक्ट हों, ये सेमेस्टर वाइज डिपेंड करता है। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उस सारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको दोबारा से देना होंगे। और दोबारा से कब देना होंगे आपको पता ही है। आप जिस सेमेस्टर में अभी आप हैं 2nd सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर के पेपर होने के लिए दोबारा से पेपर जब भी होंगे इसी सेमेस्टर के, तभी आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा से देना होंगे। और दोबारा से जब पेपर देना होते हैं तब आपको 1 साल का समय लग जाता है, उसमें कम से कम 1 साल उससे ज़्यादा का ही समय लग जाता है। इसलिए सभी ज़्यादातर सब्जेक्ट को आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगने से बचाइए। अब पेपर हो चुके हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने अगले सेमेस्टर पर अभी से फोकस कीजिए कि पिछले अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया है दूसरे सेमेस्टर में तो तीसरे सेमेस्टर में आपके साथ कोई भी गड़बड़ ना हो पाए। फिलहाल 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती है और फेल होते हैं, यानी कि इससे यहाँ पर आपकी बैक लगती है, तो उसमें क्या होता है आपको स्क्रूटनी का भी मौका मिलता है। लेकिन स्क्रूटनी में कुछ होता नहीं है, मुश्किल से 1% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ पाते हैं, बाकी 99% कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्रूटनी को तो आप भूल कर ही चलिए, बस केवल बैक पेपर ही आपके सामने ऑप्शन होता है, वो भी 1 सब्जेक्ट में और 2 सब्जेक्ट में, ठीक है।
लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है, पूरा सेमेस्टर आपका बैक हो जाता है उस कंडीशन में, जैसे ही 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है और फिर सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके सेमेस्टर में, सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको 1 साल के बाद दोबारा से देना पड़ते हैं उसी सेमेस्टर के, और आप अगले सेमेस्टर में भी प्रमोट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अगले सेमेस्टर में भी नहीं जा पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है, या फिर आप मान लीजिए आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, ठीक है, 1 सब्जेक्ट में बैक लगी या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, तो मान लीजिए अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपकी 1 सब्जेक्ट में बैक लगी या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, तो आप सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में आसानी से पहुंच जाते हैं, आप आगे आ जाते हैं। आप थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिएगा, थर्ड सेमेस्टर के पेपर दीजिएगा। उसके बाद जब फर्स्ट जो आपका सेकंड सेमेस्टर के जब भी पेपर होगा बैक का, ठीक है, तो वो पेपर भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी तो आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कूद कर आ ही नहीं पाएंगे, आप सेकंड सेमेस्टर में ही रहेंगे। और सेकंड सेमेस्टर आपको 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपको पेपर सारे दोबारा से देना होंगे, दोबारा से क्लियर करना होगा आपको वो पूरा सेमेस्टर। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो इन सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से तैयारी करें। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसके साथ UPDLED के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।